लाहौर से मोटरवे के रास्ते तकरीबन 160 किलोमीटर दूर आप आए और इंटरचेंज से नीचे उतरे तो आपको एक बोर्ड वेलकम करता है। लिखा होता है वेलकम टू सिटी ऑफ सीट्रस। हर तरफ किन्नू, मौसमी, फ्रूटर आपका इस्तकबाल करते हैं। गोरे डांस करते हैं और कहते हैं कि खुश आमदीद अमीन हफीज। कहीं चैनक चाय की नजर आती है। मेहमान नवाजी का अजीम सबूत। वाह जी वाह, किन्नो, माल्टे, फ्रूटर, हाय 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 हाय। मैं क्या देखूं, जहां देखूं सब कुछ मुझे नजर आ रहा है। हाय 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 हाय, जबरदस्त किस्म के ये किन्नो, माल्टे, फ्रूटर, ऐसे जबरदस्त चीजें हैं। अभी तो मैं ये फल खाऊंगा जो मुझे बहुत अच्छा और मजे का लगता है। किस किस ने खाना है किन्नो, माल्टा, फ्रूटर? अब ये मीठे हैं, फिक्के हैं, खट्टे हैं, कैसे हैं, क्या जायका है, मैं खा कर बताऊंगा। मैं जिंदगी एंजॉय कर रहा हूं। और सस्पेंस खत्म हो गया। मैं पहुंच गया हूं कोर्ट मोमन। कोर्ट मोमन ने कह दिया आई लव यू अमीन हफीज। अमीन हफीज ने भी कह दिया आई लव यू कोर्ट मोमन। कोर्ट मोमन तहसील है जिला सरगोदा की, जो लाहौर से 160 किलोमीटर के फासले पे है। जहां आप किन्नो खाएं, जहां मौसमी खाएं, जहां फ्रूटर खाएं, यहां जो खाना चाहे खा ले, क्योंकि ये सिटी ऑफ सीट्रस है। और यहां पर क्या क्या है सब कुछ बताएंगे तहसील कोर्ट मोमन में। कोर्ट मोमन के मुख्तलिफ मुकामात पर पंजाब के रवायती कल्चर को इस खूबसूरत तरीके से उजागर किया गया है। ख़ुसूसन जो कोर्ट मोमन के तलीमी अदारे हैं उनकी दरों दीवारों पर ऐसी पेंटिंग की गई है जिसमें अपने पंजाब के कल्चर को उजागर किया गया है। कहीं गाय का दूध धोते हुए, कहीं ढोल की थाप पर भंगड़ा डालते हुए, कहीं गांव के हकीकी जो गार होते हैं कच्चे उनको दिखाया गया है, कहीं गंदम से आटा पीसने वाली जो देसी चक्की होती है हाथ वाली, कहीं वो दिखाई गई है। कहाँ पंजाब के रवायती कल्चर को इस खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है। देखो पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान। कोर्ट मोमन इंटरचेंज से अब हम दोबारा मोटरवे पर आ गए हैं और अब हम ऐसी जगह पर आपको लेके जाएंगे जो इतनी कदीमी है। कहते हैं कि बर्रे सगीर की सबसे कदीम वो चीज है। क्या है? फिर सस्पेंस, अभी नहीं बताऊंगा, पहुंच कर बताऊंगा कि मैं आपको एशिया की सबसे कदीम चीज दिखाने जा रहा हूं। अब मैं पहुंच गया हूं
अब्बल मोरीवाल गांव में। और इस गांव के बारे में मैंने बताया था, एक ऐसे मुकाम पर लेके जाऊंगा, ऐसी चीज आपको दिखाऊंगा जो पूरे एशिया में वाहिद है, और वो यहाँ पर है। ये है बोर का दरख्त। माहिरीन कहते हैं कि ये 613 साल पुराना है और ये तकरीबन 22 कनाल रकबे पर ये बोर का दरख्त फैला होता था। लेकिन इस वक्त जो महफूज कर लिया गया है, ये 16 कनाल अराजी पर एक ही दरख्त फैला हुआ है। माहिरीन ने पूरी रिसर्च करके कहा है कि ये एशिया का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे ज्यादा फैले हुए रकबे पर मौजूद है। देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान। मुकामी लोगों का कहना है कि उनके बड़े बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि बोर का ये दरख्त जिस बुजुर्ग ने लगाया और जिसने इस बोर के पौधे को उसको पानी दिया, उसका ख्याल रखा और वो तानावर दरख्त बन गया। आज उसी दरख्त ने, बोर के दरख्त ने उस बुजुर्ग की कब्र को अपने हिसार में ले रखा है। और ये कहते हैं ना कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में आपका नाम जिंदा रहे हमेशा, तो माहिरीन कहते हैं कि 2 काम जरूर करें, एक किताब लिखें या आप पौधा लगाएं, तो आपका नाम हमेशा जिंदा रहता है। इस बुजुर्ग ने ये पौधा लगाया और ये पौधा इतना बड़ा हो गया था कि 22 कनाल अराजी पर फैल गया। आज इसकी शाखें ऊपर से नीचे आती हैं और फिर ज़मीन से निकल के फिर ऊपर चली जाती हैं। ये इस वक्त 16 कनाल अराजी पर इसको प्रिजर्व कर लिया गया है। मुकामी इंतज़ामिया के असिस्टेंट कमिश्नर रब नवाज चद्दर का कहना है कि वो इस मुकाम को प्रिजर्व कर रहे हैं। उन्होंने एक्सपर्ट्स कंट्री और इंटरनेशनल लेवल से बुलाए हैं और वो यहाँ पर चाहते हैं कि इसको ऐसी तरह प्रिजर्व कर दिया जाए कि पूरी दुनिया के लिए बोर का ये दरख्त एक मिसाल बन जाए। इसको आसारे कदीमा और टूरिज़म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर भी हुकूमत को ये बावर कराया जा रहा है कि इस मुकाम को प्रिजर्व कर लिया जाए और सियाहों के लिए यहाँ पर तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम कर दी जाएं, जिसका सिलसिला शुरू हो चुका है। बोर के दरख्त के बारे में कुछ बताएं कि ये इतना बड़ा, कहते हैं 22 कनाल पर फैला हुआ था और अब 16 कनाल पर रह गया है, ये बात सच है? मेला लवाया एसी साहब ने और बड़ी खसूसी कावश नाल उस दे नाल साडी ग्रांट 2 किलोमीटर पक्की दी भी मंजूर कराई नहीं नाल जी। ये एसी साहब दी कोशिश है बाकायदा सालाना मेला जिहड़ा है ना इत्थे लगा रहे। और अगर इस बोर के दरख्त ਨੂੰ कोई पानी दिंदा है और ਇਹਨੂੰ ਟੁੱਟਣ नहीं ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ख्याल रखता है, तो फिर ਉਹਨੂੰ खुशी भी मिलती है। सर मैं दसदा ਤੁਹਾਡੇ सामने बंदा ना चीज़ खड़ा है, ये जिंदा करामत है। मेरी बच्ची दे कांटा खड़ा गया, गुम हो गया। मैं ਇਹਦੀ नौकरी दिंदा, मैं दिल सिर्फ इतना आख्या बजुर्गा अल्लाह दे असी जे तेरी नौकरी दिंदे हां। और उस रात ਨੂੰ तकरीबन 10 एकड़ दूर बैठा है तो रात ख्वाब मैं वेख्या एक लड़की आई ऐं सट्टा हल्फा ने आख रहा और सुबह वेख्या बजुर्गा मेरे बे चमकदी शै की वेख्या तो बच्ची का कांठा। ये एक ने कई दी मिसाल हैं, ठीक है। इतने मैंने एक रसौली जी है, शायद हाथ मार के चेक कर सकते हो। इस बजुर्ग की करामत है जेड़ी इत्थे क्यों ए भी रिक्वेस्ट की बजुर्ग अगे दुआ मंगी जेड़ा मसला गरीब आदमी ऑपरेशन वाला साडा सबब नहीं तो अल्लाह के शुक्र ना अल्लाह के करम ना इस बजुर्ग की दुआ नाल वो भी खत्म हो गई। ये जिंदा करामतन दी। वरना तुसी सेहत कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो, ओदे ते भी तुसी मुफ्त इलाज करा सकते हो, लेकिन बुजुर्गों ने अपने कमालात दिखाते। बहरहाल बहुत अच्छी बात है जी। तो आप कुछ बताएं कि इस बोर्ड का जो दरख्त है इसके बारे में आप क्या जानते हैं?
ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਨਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਰੋਡੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਰੋਡੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੈਲਾਨੀ ਸੈਯਦਾਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆਈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਪਾਟ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਦੋਵੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸਲੀ ਦੁੱਧ ਜੀ, ਅਸਲੀ ਦੁੱਧ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾय ਭੈਂਸ ਰੱਖੀ ਹੋਗੀ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਬਾਵੇ ਔਰ ਇਨ ਦੁੱਧ ਆ ਕੇ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਤੌਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਵਾਉਣਾ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਵਰਨਾ ਦਰਖਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट मोमन के नवाही इलाका तख्त हज़ारा में। हाय 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 हाय, तख्त हज़ारा कोई छोटी जगह नहीं है। पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ आ गया हूँ। मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे आगे, मेरे पीछे किन्नों, मौसमी, माल्टे, फ्रूटर। हाय 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 हाय, मुझे तो आज मेरी खुशी तीतरी है। मैंने हमेशा दुकानों पे, रेहड़ियों पे फल देखा है, आज मैं दरख्तों पर फल दे रहा हूँ और ऐसा फल जो मैं बड़े शौक से खाता हूँ। अभी आपके सामने मैं जो भी तोड़ूं, क्या जबरदस्त किस्म के फल हैं। हाय 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 हाय, जबरदस्त किस्म के फल काट रहा हूँ और मेरे आगे ये पालक है जिसको कहते हैं ना कि गंदला दा साग ते मक्खन मकई। ये गंदलों का साग है और ये फ्रूट और मौसमी हर तरह के ऊपर दरख्त हैं और नीचे गंदला दा साग ते मक्खन मकई। चुन चुन के ले आई मैं सजना तेरे लई। ए गंदला दा साग ते मक्खन मकई आए। देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान। कोट मोमन के जो मुख्तलिफ इकसाम के सिट्रस हैं, पूरी दुनिया में इसकी मोहब्बत और इससे प्यार लोग करते हैं। यहाँ पर ऐसी ऐसी इंडस्ट्री भी लग गई है जो पाकिस्तानी मौसमी, फ्रूटर, किन्नो उसको बड़ा सोना साफ सुथरा करके खूबसूरत पैकिंग करके जब अब्रॉड बेचते हैं, बैरून ममालिक में बेचते हैं, तो लोग पाकिस्तानी फलों खसूसन फ्रूटर, मौसमी, केला, किन्नो और उसके साथ जो आम है उसका इंतज़ार करते हैं, क्योंकि जितने प्यारे मीठे पाकिस्तानी हैं उतने ही प्यारे मीठे पाकिस्तानी फल हैं। आप देखें, मैं क्या बताऊं, कहीं रुके कोई देखे, ऐसा ऐसा ज़बरदस्त मैं तोड़ना चाहता हूं, मैं आपको तोड़ कर भी दिखाता हूं। ये देखें,
ऐसा ज़बरदस्त फल मैं कहता हूँ दिखाएं दुनिया के किसी खित्ते में है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को ये खूबसूरत फल दिए हैं। इतने सस्ते फल हैं कि गदागारी पर भी मिलते हैं, मुनासिब पैसों में मिलते हैं। गरीब आदमी को रोटी मिले ना मिले, वो फल जो है वो लेके खाता है। फल से मुराद फ्रूटर, मौसमी, केला, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। बाकी जो महंगे फल हैं वो तो हैं ही महंगे, लेकिन ये देखें कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान, खुसूसन पंजाब और उसके ज़िला सरगोदा और उसकी तहसील जो कोट मोमन है, उसको जो हुस्न दिया है फलों के हिसाब से, फ्रूटर के हिसाब से, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम यही फल रोशन करते हैं। लोग जब विटामिन सी की कमी का शिकार होते हैं तो डॉक्टर उनको मुख्तलिफ नुस्खे लिख के देते हैं, विटामिन सी की मुख्तलिफ गोलियां लिख के देते हैं। वो सुबह दोपहर शाम अपनी विटामिन सी की कमी दूर करते हैं। मैं कहता हूँ आप ऐसे ही डॉक्टरों से नुस्खे लिखवाते हैं। सरगोदा आए, कोट मोमन आए, फल ही फल हैं, जो चाहे खाएं, जितना चाहे खाएं, विटामिन सी की कमी नहीं होगी। सेहत होगी, ताकत होगी, हुस्न होगा, रंगीनी होगी, लालियां होंगी। लोग कहेंगे जब रिश्ता देखने आएंगे कि रिश्ता मंजूर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट मोमन के नवाही इलाका तख्त हज़ारा में। हाय 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 हाय, तख्त हज़ारा कोई छोटी जगह नहीं है। तख्त हज़ारा एक ऐसा मुकाम है जिसके साथ प्यार, मोहब्बत और इश्क की ऐसी ज़बरदस्त दास्तान जुड़ी हुई है कि वारिस शाह ने जो हीर रांझे का किरदार लिखा था, वो जो रांझा साहब थे उनका ताल्लुक इसी मिट्टी के साथ था। और जब आपको याद होगा कि रांझा को उसकी मोहब्बत के सिलसिले में उसके घर वालों ने उसको बेघर कर दिया, तो रांझा साहब इधर आ गए और वो फिर इधर ही रहे। बड़ा अरसा यहाँ रहने के बाद फिर यहाँ से वो आगे अपनी ज़िंदगी की कामयाबियों की तरफ चले गए। ये मुकाम एक कदीमी मस्जिद और अमाम बारगाह के तौर पर भी जानी और पहचानी जाती है। हीर रांझे का जो रांझा था उसके अंदर भी मोहब्बत का ये जो अंसर था, प्यार फैलाने की बात थी, मोहब्बत की बात थी, इस मिट्टी में भी और यहाँ पर मौजूद मस्जिद और अमाम बारगाह में आज भी वैसी मोहब्बत और प्यार पाया जाता है। यहाँ पर 10 मुहर्रम हो, यहाँ पर 12 रबीउल अव्वल हो, यहाँ पर शिया सुन्नी इस तरह प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में एक मोहब्बत की ये एक खूबसूरत सरजमीन है जो तख्त हज़ारा कहलाती है। कहते हैं कि नई नस्ल में टैलेंट की कमी नहीं। नौजवान जहां भी हों वो अपनी खुदादा सलाहियतों से साबित करते हैं कि वो पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम में अपना किरदार अदा करते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे ही असिस्टेंट कमिश्नर कोट मोहम्मद रब नवाज चद्दर नौजवान ऑफिसर हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि अपनी तहसील में टूरिज़म के फ़रोग के लिए वो क्या क्या इक़दाम कर रहे हैं और कोट मोमन इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह जानी और पहचानी जाती है। जी रब नवाज साहब, मैं डिस्कवर पाकिस्तान का आपके इस प्लेटफॉर्म का बेहद मशकूर हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपनी इन हिस्टोरिकल जो वो चीज़ें जो कि यहाँ के लोकल लोगों को भी नहीं पता था कि यहाँ पर ये चीज़ें मौजूद हैं, तो उनको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कोट मोमन की अगर हम बात करें, दिस इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ सिट्रस, क्योंकि यहाँ पर वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ जो हमारा जो ऑरेंज है वो यहाँ से प्रोड्यूस होता है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी
जो प्रोडक्शन है, सबसे बड़ी जो प्रोडक्शन मार्केट है सिट्रस के हवाले से, ऑरेंज के हवाले से, वो यहाँ पे है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हम एक यहाँ पर बड़ा शानदार एक ऑरेंज एग्जीबिशन भी करवा रहे हैं, और हम इंशाल्लाह आपको उसके लिए भी डिस्कवर पाकिस्तान को इनवाइट करेंगे ताकि उसको भी हम मज़ीद प्रोजेक्ट कर सकें। उसके अलावा यहाँ पे बैनियन ट्री, जैसा कि हम अब्बल मोरी वाल के अंदर हमारा एक दरख्त है जो कि तकरीबन 613 साल पुराना है। उसकी प्रिजर्वेशन, उसकी कंजर्वेशन के हवाले से काफ़ी डीसी साहब और कमिश्नर साहब की सरपरस्ती के अंदर हमने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं, और बाकी भी इंशाल्लाह हम ले रहे हैं कि ताकि हम उसको प्रिजर्व कर सकें। उसके हवाले से यहाँ पर तख्त हज़ारा से भी हम होके आए। तो तख्त हज़ारा बेसिकली ये जो हीर रांझे का, जो रांझा का किरदार है, जो दिदो रांझा था, ये बेसिकली उसका मस्कन था, यहाँ का वो रहने वाला था। और वहाँ पर भी हम गए हैं, जैसा कि जो हमारा एक मस्जिद थी और इमाम बारगाह दोनों कंबाइंड हैं। और इस तरह की मिसाल आपको शायद ही कहीं मिले कि एक ही जगह पे मस्जिद भी है और वही इमाम बारगाह भी है। तो ये मोहब्बत और आपस में उनस की एक ऐसी लाजवाल दास्तान है, लाजवाल मिसाल है कि जिसका मजहबी हमआहंगी के हवाले से तो जिसका प्रचार जो है वो रांझा साहब ने अपने हीर रांझा की दास्तान के अंदर, जैसे वारिस शाह साहब जो हैं वो कहते हैं, तो उसको हमने प्रोजेक्ट किया है। हमारे मुआशरे के अंदर पहले बहुत ज़्यादा मायूसी है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है। मेरे ख्याल में किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को सबसे पहले अपने इलाके के लोगों की नफ्सियात को पढ़ना चाहिए कि यार मैं अपने इलाके के लोगों को किस तरीके के साथ उनके दिल में घर बना सकता हूँ। अगर आपकी इज़्ज़त और एहतराम आपके इलाके के लोगों के दिल में है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आप उनकी नफ्सियात को ही नहीं अंडरस्टैंड कर रहे, आप उनकी साइकी को ही नहीं पढ़ रहे, क्योंकि कोट मोमिन एक देहाती इलाका है और देहाती इलाकों के अंदर लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उन्हीं मेलों ठेलों की मदद से ही हम लोकल कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि ढोल की थाप, यहाँ पे घोड़ा नाच और कवाली नाइट और इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं। देखो पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान। आपने पंजाब का रवायती बंगरा ढोल की थाप पर जो हुआ है उसको यहाँ झूमर कहते हैं। क्या खूबसूरत मुकामी लोगों ने अपने फन का मुजाहिरा किया। ये देखें कितनी प्यारी गांव की ये बैठक है। चार पाइयों पे बैठे हुए लोग हुक्का सर्दी के मौसम में पीकर खुद को गरमा रहे हैं, और मजीद गरमा रही है यहाँ की म्यूजिक नाइट। म्यूजिक नाइट में क्या कुछ होने जा रहा है, हम आपको इस गांव का रवायती म्यूजिक नाइट आपको दिखाते हैं, आप खुद ही लुत्फ अंदोज हो। जग जग बाज़दा इल्म ते आया, नाज़ दई ते रुलना नाया, मन खलवाई ओ भोले आदल किथे खड़ा है, ओ भोले आदल किथे खड़ा है। आज हमने आपको कोट मोमन के रवायती जो देहाती जिंदगी है वो दिखाई, कोट मोमन की जो ट्रेडिशन है वो दिखाई, हीर रांझा की कहानियां सुनाइयां, और जो ज़िला सरगोदा है कोट मोमन उसकी तहसील है, उस तहसील के जो फल फ्रूट किन्नो मौसमी हाय 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 वो भी सब कुछ दिखाए। उम्मीद है आपको हमारा ये पंजाब की रवायात पर मबनी प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीन हफीज के साथ, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर। देखो पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान।